तो शर्मिष्ठा कह रही थी ययाति साहब मैं आपको 2-2 पुत्र दूंगी, स्वस्थ और तंदुरुस्त और चुस्त और सुस्त भी थोड़े से मैं पुत्र दूंगी। अब आ जाते हैं कि क्या महाभारत परंपरा देती है नहीं देती है, ये देख लें संसार की संस्कार देती है कि नहीं। ये स्वामी दयानंद महर्षि सत्यार्थ प्रकाश के ये क्या कहते हैं, पेज 50 के ऊपर पीडीएफ की ओरिजिनल किताब में ये देखें, ऊपर 3 किताबें लिखी हैं, पॉइंट नंबर 5 के ऊपर मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, विद्रुह नीति एंड अदर सिलेक्शंस इन इज लाइक दिस फ्रॉम द महाभारत। महाभारत को क्या करती हैं ये, द स्टडी ऑफ दीज बुक्स टेंड्स टू एरेडिकेट इवल हैबिट्स। ये किताबें आपके पाप को दूर करती हैं एंड ब्रिंग कल्चर, संस्कृति लेकर आती हैं, परंपरा लेकर आती हैं, संस्कार लेकर आती हैं, सोशल वैल्यूज लेकर आती हैं। ये किताबों के बारे में महर्षि कह रहे हैं। तो महाभारत के अंदर अगर लिखा है कि सहेली के पति को अपना ही समझो और दे दनादन करते चले जाओ, तो भाई ये तो परंपरा महाभारत के अंदर दिखाई गई है। इसमें फिर दूसरे का गुण पाप क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं, ये जो नियोग है, नियोग का दरवाजा खोला गया, निर्कत अध्याया पढ़े आप, उसमें देवर की जो डेफिनेशन की गई है दूसरे वर्ग की गई है, दूसरा खावंद। यह कहा गया है कि अगर एक मर्द से अपनी पत्नी से वो संतान प्राप्त ना कर सके और संभोग के बावजूद उसको औलाद पुत्र या पुरुष या कन्या कोई भी बेटा, वैसे तो पुत्र कहा गया, पुरुष कहा गया है 10 पुत्र ऋग्वेद के अंदर, मगर अगर उससे संतान प्राप्त ना हो सके तो उसके देवर यानी दूसरा वर उस पर चढ़ाई करे और दे धनाधन, सुबह शाम मेहनत कर कष्ट करके उसको संतान प्राप्त करके दे, और वो संतान उसी भाई के नाम पर लिखी जाएगी कि बड़े भैया, यानी बिल फाड़े खाना खाएं छोटे भैया और बिल फटे बड़े भैया के नाम पर। यह परंपरा है नियोग की। आप कहते हैं कहां परंपरा है? आमिर भाई, देवर नहीं, कोई पढ़ा लिखा ज्ञानी ब्राह्मण भी ये काम कर सकता है। जैसे जी जी रामायण में रावण पढ़ा लिखा था ना, तो उन्होंने नियोग किया था सीता जी के साथ, क्योंकि राम जो इम्पोर्टेंट थे। अगर आप पढ़ेंगे तो राम जी मैं 40 की उम्र मैं में बाप बने थे। जी 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 तो जी आप उसमें ठीक कह रहे हैं। मैं असल में आया था। यहां पर देवर की मिसाल इसलिए दे रहा था कि ये यहां पर सपिंदा या सगोत्रा जिसे कहते हैं, हाँ, सगोत्रा या सपिंदा रिश्तेदार, यानी ये कह रहे हैं ना कि ये कहां लिखा हुआ है कि साली और जीजा और भाभी और ससुर और सास इनके साथ की परंपरा तो हम नहीं करते, वो किसी एक घर की बात है। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखिए, न्योग घर में अगर बेसिकली इस डोर को ओपन करता है। न्योग के मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति में कैटेगोरिकल लिखा है कि न्योग करते वक्त आपने सपिंदा या सगोत्रा ऐसे बंदे का इंतखाब करना है जो आपके खामद का भाई, चचा, मामा या आपकी माँ की साइड पे हो, यानी घर का अंदर का बंदा हो, उसके साथ नियोग करना है। ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। अगर घर में अगर ऐसा कोई मेंबर नहीं है आपके, तो एक पढ़े लिखे हाँ ज्ञानी ब्राह्मण को भी आप चूज कर सकते हैं इस काम के लिए। जी 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 जी। प्रभा भाई को मैं लेता हूं, आखिरी बात करते हैं। अच्छी बात हो रही थी मगर वो टोक रहे थे बीच में। आई एम रियली सॉरी प्रभा भाई। प्रभा भाई आपकी आखिरी बात, फिर आपसे आज्ञा लेंगे। चलिए ठीक है। हाँ, मैंने मैं ये कहना चाह रहा था, आपने जो बताया है ना, ठीक है, वो हम्म मतलब जो लिखा है वो सही लिखा है। सही का मीन्स उसमें आपने जो बताया वो सही बताया है, लेकिन वो चीज सही है ये मेरा मानना नहीं है। ठीक है, मेरा क्या किसी का मानना नहीं है। वो ना 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 ठीक है एक कोई प्रभा प्रेसाइज भाई, करता है कि आपको ये मानना, और आपने तो एक ही ठीक है बताया। मैं आपको ऐसे 20 एग्जाम्पल बता दूंगा, वहां गंदे से गंदा लिखा हुआ, ठीक है ठीक गंदे है। से वो प्रभा भाई अगर आप गंदा नहीं लिखा मानते, हुआ। मैं नहीं नहीं आपका मैं नहीं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूं। मैं अब आपकी ये तो आप तो इंडिविजुअल टोक रहे राय हो, की आप सुन रिस्पेक्ट नहीं रहे करता हूं। हो, आप सुन मैं नहीं रहे आपकी हो ना, रिस्पेक्ट, जी जी बोले। सुन नहीं रहे हाँ जी हो। ऑडियंस भी सुने समझे, किसी चीज को कंपलसरी मानना, लो, जैसे कोई सुन्नत आई तो उसको मानना ही है, ठीक है ना। और एक हम्म, कोई बात लिखी है, यहां कौन प्रेशराइज कर रहा है कि आप नहीं मानोगे, ये काम नहीं करोगे तो आप नर्क जाएगा? ये किसने कह दिया आपसे? और इतना ये तो कुछ गंदा अब नहीं ये है। नया सवाल है प्रभा, अब ये नहीं नया नहीं सवाल है। इसका कोई प्रश्न, इसका नहीं, उत्तर भी मैं दे कोई देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आप नहीं समझे नहीं, नहीं नहीं इसका उत्तर कौन नहीं, इसका उत्तर कौन देगा मैं वो बता देता हूं। कोई नहीं दे पाएगा। देगा नहीं, कौन क्यों इसका नहीं, क्यों उत्तर? नहीं? नहीं नहीं, मैं बता देता हूं। आप जो मनुस्मृति की बात कर रहे हो उसमें इतनी गंदी बात लिखी है, नहीं मैं जहां मनुस्मृति नहीं, अभी वेदास की बात करूंगा, वेदास की नहीं बात नहीं करूंगा। बेदाज की बात करते हैं, बेदाज की, हाँ जहां मेरी सुन ले प्रभा भाई एक बातें बात सुन लें, एक बात सुन लें, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जहां एक बात दो सुन लें। बातें जो मैं एक बात आपने रख लूं वो, प्रभा भाई, मेरे ठीक है मेरे बिल्कुल। श्रीमन मैं एक हाँ, बात रख लूं, श्रीमन बिल्कुल। प्रभा जी एक बात, मेरी बात सुनो। देखें आप
इंडिविजुअली जो बात कह रहे हैं मुझे उससे कोई इनकार नहीं है, कोई सरोकार भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं उसे नहीं मानता, हाँ लिखा है, मगर ये जो लिखा है मैं उसको नहीं मानता। आपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहा, पब्लिक ने देख लिया, आपने क्रिस्टल क्लियर अपने आप स्टांस क्लियर कर दिया, मुझे उससे सरोकार नहीं है। मगर जहां आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ये उसूल नहीं है कि जो शास्त्रों को नहीं मानता उसको नरक में डाल देंगे, फलाना कर देंगे, नहीं मेरा भाई, यहां आप गलत हैं। मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूं, इसीलिए मैंने कहा ये एक अलग प्रश्न है। मैं आपको भी दिखा देता हूं, आपके पुराणास के अंदर से और वेदास के अंदर से भी एक रेफरेंस मैं आपको दूंगा, जिसको ना मानने की वजह से आप ये बात कर रहे हैं। जरा देखिएगा, मैं आपको दो रेफरेंसेस दे देता हूं, ठीक है जी। ये देखें जरा, जो वेदास को नहीं मानता, एक रेफरेंस मैं आपको ये दे देता हूं, ठीक है। ये एक ये दे दूंगा मैं आपको, और मेरे ख्याल से इसी के आखिर में शायद उन्होंने लिखा हुआ था, नहीं यहाँ लिख, ये दूसरा रेफरेंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मनुस्मृति के वो लोग क्या कहते हैं, अगर आप नहीं मानते इस चीज को तो आपके साथ क्या किया जाएगा, जरा ये देख लें, ठीक है। ये मैं बात नहीं करूंगा स्वामी, मैं अपनी बात, मेरी अपनी जुबान से कोई बात नहीं होगी, जो भी बात करूंगा मैं शास्त्रों से करूंगा या स्वामियों से करूंगा, ठीक है। ये आपके सामने स्कंद पुराणा में पेश कर रहा हूं, ये देखें स्कंद पुराणा है, इसका वॉल्यूम 15 है और सेक्शन 3 है, चैप्टर 227 है, और 1 से लेकर 10 तक ये पूरा चैप्टर है। 227 चैप्टर 1 से लेकर 10 तक। इसकी लास्ट में जो आपने देखनी है, 10वीं वाली लास्ट में जो मिड में है, ठीक है, आपको लास्ट में लाइन नजर आ रही है, उसको मैंने किया है। वो कहते हैं पर्सन हु हैव नो फेथ, दोज हु आर एथियस्ट फॉल इनटू द टेरेबल नरका, सो सेड परमेश्वरा। जो शास्त्रों को फेथ नहीं रखता, उनके अंदर नहीं मानता, नास्तिक बन जाता है, परमेश्वर कहता है कि उसको नरक के अंदर फेंका जाएगा। अब ये आप स्वामी दयानंद सरस्वती की बात ले लें कि किस तरह हम शास्त्रों को नहीं मानते, मैं उस पर अभी बात करूंगा, जो असल मसला है मैं उस पर बात करूंगा। ये देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब सत्यार्थ प्रकाश में, ये जो बुक है उसका पेज 38 बन जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश के अंदर ये बुक है, ठीक है। उसके अंदर वो लिखते हैं नीचे लास्ट लाइन के अंदर, वो लिखते हैं मनुस्मृति का चैप्टर 2 वर्स 1 कोट 11 कोट करते हुए, और ये कौन है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, जो आर्य समाज के बानी हैं 1875 में, ठीक है, बानी, फाउंडर आर्य समाज के, वेदास को टॉप प्रायोरिटी देनी है। ये क्या कहते हैं, ही इज एन एथियस्ट एंड अ स्लैंडरर ऑफ द वेदास। जो वेदास की शिक्षा को, उसकी टीचिंग्स को नहीं मानता, नास्तिक बनता है। हु डिस्पैरेजेस देयर टीचिंग्स, और उनके जो अहकामात हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको नहीं मानता, उनके उड़ा देता है। एज वेल एज द राइटिंग्स ऑफ द टू टीचिंग्स इन द कंफर्मिटी विद द वेदास, और जो जो शास्त्र की बातें वेदास से मेल खाती हैं उनको भी नहीं मानता। ही शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गुड सोसाइटी, उसको संसार से, समाज से निकाल देना चाहिए, साइड पे कर देना चाहिए। इवन एक्सपेल्ड आउट ऑफ द कंट्री, इवन देश से भी उसको निकाल देना चाहिए। बात अब मैं रखने लगा हूं एक बात, हिंदूज के साथ मसला ये हुआ प्रभा भाई कि समय के गुजरते वो लोग सेकुलर, लिबरल और नास्तिकता, ठीक है, चार्वाका सोच की तरफ चले गए, सदगुरु की सोच की तरफ चले गए, ऐसी सोच की तरफ चले गए जो नास्तिकता की बात करती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें और 8वें समलास अगर आप पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से बुद्ध मत की और जैन मत की नास्तिक फिलॉसफी, वो फिलॉसफी जो नास्तिकता की बात करती थी, वो सनातन धर्म के अंदर आ गई, इंपोर्ट की गई, उन्होंने फ्लड किया इसको, और उससे कई सनातनी अपनी किताबों का विरोध करने लगे, उसकी निंदा करने लगे, उसका इनकार करने लगे, रिजेक्ट करने लगे। करते करते आज यहां पर हम पहुंच गए हैं कि एक सनातन उठ के कहता है हम वेदास को ना माने तब भी हम नरक में नहीं जाएंगे, हम शास्त्रों को ना माने तब भी नहीं जाएंगे, हम सनातन धर्म को गलत कह लें तब भी नहीं हम जाएंगे। यार कमाल है, ये किस किस्म की ईश्वर का ज्ञान था कि जिसका विरोध और जिसकी निंदा तुम करते हो और उसके बाद भी तुम नरक में नहीं जाओगे। ये कैसी बात हो सकती है? ये ब्लंडर हुआ है बहुत बड़ा। और जो आज सुधार आप देख रहे हैं कि हिंदू समाज कहता है हमें सुधार आ चुका हुआ है, वो सेकुलर बेसिस के ऊपर है। अगर आपने धर्म को छोड़ा है, धर्म को रिफॉर्म, किताबें तो वही मौजूद हैं, आप सिर्फ अपने धर्म को मान नहीं रहे, अपने धर्म से दूर हो चुके हुए हो, क्योंकि उसके अंदर इस तरह की मिलावटें हो चुकी हैं कि आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते। प्रभा भैया, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, काफी ज्यादा बात होगी, आप अपनी बात करके कंक्लूड कर दें ताकि मैं फिर अगले कॉलर को ले लूं। बिल्कुल सर, मैं दो बातें कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं जी। धर्म, आप क्या बताते हो, क्या समझाते हो, वो सब अलग है। हमारे लिए धर्म और हमारे शास्त्रों में धर्म का वर्णन और उल्लेख अलग तरीके से है। धर्म यानी कि आपके द्वारा किया गया वो काम जो दूसरों के लिए अच्छा और समाज के लिए कल्याण हित के लिए है,
वो है धर्म। आपके यहाँ धर्म है मजहब, के दूसरे नहीं को नहीं, दूसरे को बताना कि ये धर्म है, ये गलत कानून। है, मैं ये मैं गलत है। वेदास को डिनाई नहीं कर रहा। आप अपनी बात मैंने करें, ये देखिए कह मेरी बात सुन, प्रभा भाई, आप अपने अपने मेरी अपनी एक एक मिनट, अपनी आप हाँ गलत काम कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। एक हिस्सा जो है आप ये जरूर बताएं कि आप धर्म हाँ, किसको समझते हैं, आप बताएं, ये आपको राइट है। मगर मैं इस्लाम हम नहीं किसको समझते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप मजहब कह नहीं रहे हैं, मजहब नहीं है। मैंने आपको कहा एक वर्ड भी, मजहब वर्ड है ना, मजहब शब्द ना कुरान में है ना हदीस में है। आपको क्यों नहीं पता चल हिंदू रहा? मैं आपको बता रहा हूँ, है ही नहीं। हिंदू हिंदू को आप समझ लो, हिंदू धर्म नहीं है, आप समझो इस बात को, हिंदू हिंदू नहीं है हिंदू धर्म नहीं है। आपको मैं आपको, आपने अपनी बात रख दी कि हम आपके नजदीक धर्म का आप माना क्या और है। आप हवाला दे रहे हो, वो हवाले जो लिखे हैं उसमें आपने एक सिंगल वर्ड नहीं बताया कि ये नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे। आपने मैंने सिंगल आपको वर्ड नहीं बताया मैंने आप किस ईश्वर मैं ने कहा है। अगर किसी वेद ने परमेश्वर कहा है, अगर उसमें कुछ गलत लिखा है, तो मैं उसके परमेश्वर लिए परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर से ऊपर कौन है? परमेश्वर आप ईश्वर को कहते हैं। आप समझो, जो जो आप पुराणों की बात कर रहे हो, पुराणों का नंबर वेदास के बाद आता है। जो वो चलो सर्वोपरि है वो चलो हमारे हिंदू चलो हिंदू चलो और मैं आप सनातन धर्म हाँ में जरा सुन लें, सबसे ये फर्स्ट आखिरी बात प्रायोरिटी है। आती है वेदास की। प्रभा भाई अब आखिरी बात कॉन्फ्लिक्ट आपसे लेते हैं, होती है। ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है प्रभा भाई, ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे बात होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सो नाइस ऑफ यू, बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल। मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्रभा भाई हमारे साथ थे, धर्म की बात कर रहे थे कि उनके नजदीक धर्मा शब्द की जो अर्थ है, उसकी जो डेफिनेशन है वो टोटली डिफरेंट है। तो मैं उनको बता देता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा कि जब आपसे कोई पूछे आपका धर्म क्या है तो आप कहें वेद। ये आपके सामने स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की किताब है, सत्यार्थ प्रकाश। और ये महर्षि हैं, आर्य समाज के बानी हैं, वेदास को टॉप प्रायोरिटी समझते हैं। ये क्या कह रहे हैं आपके सामने, पेज 157, पीडीएफ का 156 बन जाएगा, वैसे 157 पेज है। उस पे वो क्या कहते हैं, लास्ट की लाइन देखें आप, सेकंड लास्ट लाइन और लास्ट की। एंड व्हेन क्वेश्चंस, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए एज टू हिज रिलीजन, क्या तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, लेट एवरीवन आंसर, तो सब सनातनियों को, आर्यों को यह जवाब देना चाहिए दैट हिज रिलीजन इज वैदिक, कि उसका धर्म वेद है। आगे उसको खुल के एक्सप्लेन किया, ही बिलीव्स इन वट एवर इज सेड इन द वेदास, वो या मानता है जो कुछ वेदा में लिखा है। तो जब वेदों में जो जो लिखा है उसको अप्लाई करें। ये कैसी बात है कि जब वेदास के रेफरेंसेस, बाद की चीजों के, शास्त्रों के जो वेदा से मेल खाते हैं, उनके बारे में कहते हैं नहीं जी ये कोई धर्म नहीं है, ये अपनी मर्जी से कुछ सत बना लो आज, ठीक है? यानी वेदास में कोई पाबंदी नहीं है एक बीवी की, पोलेगमी का कोई मसला नहीं है। तो आज हमने हिंदुस्तान के अंदर जनाब कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया कि जनाब एक शादी करेंगे तो चलो ठीक है। मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया बिल्कुल ठीक बनाया, वो आपका राइट है, एक शादी करें, मुझे क्या मसला है, आपका खर्चा है। मसला ये है कि फिर ये मत कहें कि हमारा धर्म जो है वो कुछ भी है। आपका धर्म वेदा होना चाहिए। हम आपको ये कहते हैं वेदास की तरफ लौट आए, खुदारा वेदास की तरफ लौट आए, आपको ईश्वर का वास्ता है वेदास की तरफ लौट आए। क्योंकि अगर आप वेदास की तरफ लौटेंगे, आपके आधे से ज्यादा मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। आदित्य भाई, एक्स हिंदू सुजेंद्र भाई को बात करना चाहते हैं? जितनी बात हुई प्रभु भाई से, प्रभा भाई से, मैं समझता हूँ बड़ी मजे की बात हुई इनसे, और 3-4 टॉपिक के ऊपर, इस पर को आपका तबसरा। जी, आपने उनको बहुत डिटेल में समझाया और अच्छी बात है, उनको समझा दिया। थोड़ा सा उनको वेद का ज्ञान था नहीं, वो इधर-उधर की बातें करने नहीं रहते हैं, जिनको समझाने की ज़रूरत थी। वो स्टार्टिंग में उनको बता दिया था कि धर्म और मज़हब नहीं है, उसी में बार-बार कूद-कूद के आ रहे थे। स्टार्टिंग में उनको समझाया गया था ये बात। बहरहाल, बात उन्होंने अच्छे से की, थोड़ा कूल डाउन थे, सही लगा। और आपने उनको अच्छे से समझा दिया। और वेदास पे हाँ, बिल्कुल ये है कि हिंदू लोगों को वेदास वगैरह को स्ट्रिक्टली पकड़ना चाहिए। ये हम्म जो वेस्टर्न कल्चर, लिबरलिज्म और इस सब के चक्कर में पड़े हुए हैं, इससे अपने ही धर्मशास्त्र दूर होते जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है क्या नहीं है। इनको शायद प्रॉपर पता भी नहीं होगा कितने वेदास हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने महाभारत कितने टाइप की है, और रामायण कितने टाइप की। तो इनको नॉलेज लेनी चाहिए, इनसे इन्हीं का बेनिफिट होगा, हो सकता है कुछ सीख ले। बिल्कुल बिल्कुल। जी सुजेंद्र भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐड करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। काफी सारे बातें जो आदित्य भाई ने कह दी, जो मैं कहना चाहता था। सही बोल रहे हैं कि इनको यही नहीं पता कितने टाइप की रामायण है, कितने बार लिखी गई है। जो फॉलो करते हैं वो वाल्मीकि हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे जहां तक लगा कि प्रभाव, ये जो भाई थे तो काफी अच्छे थे, कूल डाउन थे, पर हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज का ऊपर नीचे था। समझ सकते हैं कि हाँ आजकल के इतने इतने मॉडर्न टाइम में तो कोई हार्डली कोई नॉलेज रखता है।
तो इतना ही कोई डीप इतनी नॉलेज रखेगा, क्योंकि आदमी अपने डेली बेसिस पे भाई बिजी रहता है, काम भी रहते हैं, धंधा पानी है, सब कुछ है, कारोबार संभालना, सब कुछ, घर भी संभालना, तो समझ सकते अच्छा हो मेरे भाई, चीज। मैं इंटरप्रेट ये करना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था पढ़े कि पढ़ के उसमें से कुछ सीखें। मेरा इंटेंशन ये था कहने का, पढ़े और समझे कि वो गलत है और इधर आए। मेरा ये है कहने का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है कि वो जब समझेंगे तो खुद। हाँ, और जब पढ़ेंगे गलती निकलेगी, जब समझ में आएगा इसमें जैसे वो बोल रहे थे गंदगी इससे भी गलत गलत है, अरे भाई जब अच्छा, इतना खुद गलत कह रहे गलत हैं, है तो देखिए क्यों आप। है? हाँ, क्यों हूँ हाँ वहां पे? देखिए, ये तो हाँ वही ये है मैंने कि देखा है कि हम इतना खराब अच्छा है, बंदा है। हाँ। अपने आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हो और वहीं पे खड़े हो, तो यार उस पे निकलो। जब वो चीज सही तो इतना पता चल गया तुमको, ये बड़ी बात है। लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, गलत है। तुमने एटलीस्ट तुमने एक्सेप्ट किया कि हाँ गंदगी है, उसमें और गलत गलत बातें लिखी हुई है, तो अच्छी बात है। तुम्हें अगर ये बातें समझ में आ गई हैं, थोड़ा सा और रिसर्च कर लो और उस गंदगी से बाहर आ जाओ। वी मोस्ट वेलकम यू इन इस्लाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रभा भाई इससे मुझे लगे न्यूट्रल डिसेंट बंदे लगे थे, बात अच्छे से हाँ कर रहे थे। ठीक, ठीक है। तो मेरा तो एक और है कि जितने भी हिंदू भाई सुन रहे हैं, कि जो किसी का भी सुन के आ जाते हैं मैं पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस्लाम को लेके और नबी को लेके, तो प्लीज अब अपनी भी नॉलेज गेन करें, किसी का सुना हुआ मत लेके आए। हाँ। सही साफ सीधी बात है कि किसी का भी गू खा के ना आए। काफी लोग हैं, अभी हम्म मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ स्ट्रीम पे, और मुझे उन लोग का नाम हाईलाइट नहीं करना है। कौन है, हम्म कितने लोग, मतलब कैसे कैसे बातें करते हैं और उठ के सीधा शुरू करते थे। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज मेरे कुछ दोस्तों के पड़े होते हैं, उन्हें बस नबी के बाद पे वही शुरू कर देते हैं। मैंने कि भाई अगर तेरे को नॉलेज है तो पहले हमारी नबी की लाइफ के बारे में पढ़ के और कुरान खुद पढ़ो। कितने बार हम्म मेरे एक दो दो तीन तीन घंटे बात हुई है उनसे, मैं बोलता हूँ तुमने कुरान खुद से पढ़ी है? आयतें लेके मेरे सामने पेश करने लगते होते कि ये आयत में ये लिखा है, ये लिखा है। मैंने कि तुमने खुद पढ़ी है? बोलता नहीं पढ़ी। तो पहले पढ़ो ना यार। तो मैंने हम्म कभी तुमने नबी की सीरत पढ़ी है, लाइफ के बारे में पढ़ा आमिर है? भाई, नहीं ये पढ़ा है। कहते हैं कि हम लोग उनको गलत गलत बोलते हैं, बैश करते हैं उनके लिए। भाई वो तुम्हारा ही बंदा आके बोल रहा है, उसमें और गलत गलत चीजें लिखी हैं, वो अपने से उसको एक्सेप्ट कर कबूल करके गया है वो। हाँ, दो लोग मिल जाओगे, बिल्कुल। हिंदू लोग तो आपस में ही लड़ जाओगे कि तू सही कि मैं सही। तो पहले हाँ बिल्कुल। तो वही है ना, तो फिर हमें कहना अच्छा है तुम आपस में ही पहले शॉर्ट आउट कर लो कि मानते हो कि नहीं मानते। एग्जैक्टली, ये सबसे आपने बड़ी सबसे जबरदस्त पहले पॉइंट की बात की। नहीं, प्रभा ऐसा भाई होता अगर क्या है ना। साथ बैठे होते और हम हाँ, किसी हिंदू को ले लेते तो प्रभा भाई ने जो लड़ाई जो हो बोला है, लड़ाई हो लड़ाई हो लड़ाई हो जाती। जाती। हाँ, लड़ाई हो जाती। लड़ाई हो जाती। यही पता है, हम्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दो सनातनी स्टैंड नहीं ले सकते एक जगह पे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों के हम्म जो सनातन धर्म है, दोनों ने अपने हिसाब से मोल्ड कर रखा होगा, कोई कुछ मानता होगा, कोई कुछ मांगता होगा। यही सबसे बड़ी जो है कैसे प्रॉब्लम यहीं से अराइज हो जाती है, क्योंकि कोई कॉमन पाथ ही नहीं है दोनों के पास। वो कहेगा मैं सही, वो कहेगा मैं सही, और एक्सट्रीमिज्म पे लड़ाई हो जानी है। और ऐसे ही है। इससे प्रभावी से पहले को बंदा आया था वो रोहन करके। हम्म वो बंदा भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, उसे भी एकदम प्रॉपर परफेक्ट नॉलेज नहीं थी, पर वो ये बंदा बोले जा रहा बहस पे, बात हो रही है वेद पे, वो बंदा बार बार उपनिषद पे लेके जा रहा है। बिल्कुल। उसे वही पल्ले नहीं पड़ रहा कि हाँ। भाई वेद की बात हुई, वेद में से हवाला वो मांगा जा रहा उस देखो भाई, वो देखो सुनने के पर्पज से आया था उसको, बस जो उसने कहीं से निकाला होगा कुछ भी, जो भी वो नोट डाउन किया था, बस उसको वो बस दिखाना था, उसको सुनना था नहीं। उसको बस शो करना था, आप कुछ भी बोलो वो सुन ही नहीं रहा था। वो सुन ही नहीं रहा था है। भाई, वो कह रहा था बस ये देखिए ये गलत था, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, बस दिखा दो दिखा दो। तो इसलिए आया था और वो। मैं नीचे ना चैट में देख रहा था कि अभी वो बोल रहा था कि ये प्लॉटेड मुस्लिम है, कोई एक्स हिंदू नहीं है। जब मैंने अपनी लाइफ के बारे में, अपने घर के बारे में शेयर किया, तब बोलता है पक्का ये नॉर्थ से है या बिहार बिहार से है। तो मैंने ये कमेंट भी पढ़े। अब तक तो ये बोल रहा था कि हम लोग प्लॉटेड है मतलब मुस्लिम है, और फिर जब मैंने चीजें बतानी खुद खुद की शुरू करी, कि मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। अभी और चीजें अगर मैं बताऊंगा ना फैमिली में जो देखा है मैंने बचपन से, तो हम्म मैं वो सारी चीजें डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, सायरा कह रही हैं, नीचे हैं, कह रही हैं आमिर भाई इनको कहीं का नहीं छोड़ा। यार मैंने क्या, मैं तो शास्त्र को कोट कर रहा हूँ। मैं मैंने को बात अपनी तरफ से की है, मैं तो रेफरेंसेस कोट कर रहा हूँ। ये खुद कहते थे किताबें खोलें, किताबें खोलेंगे, तो भाई हमने खोल लिया, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। एक चीज, दूसरी चीज ये है, जो मॉडरेटर्स नीचे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई बंदा जो गाली नहीं दे रहा, चाहे वो सनातनी है, नॉन मुस्लिम है, अगर वो गाली नहीं दे रहा और हमारे बारे में कोई बात कर रहा है, तो उसको आप करने दें, कोई बात नहीं। गाली ना दे, गुस्ताखी ना, ब्लास्फेमी ना करे, ठीक है, स्पैमिंग ना करे, आप उसको टाइम आउट ना दें, कोई बात नहीं, उसको करने दे। तनकीद कर रहा है ना, उसको करने दे। हम पे तनकीद का क्या है, तनकीद करने दे, कोई मसला नहीं, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज ये है, हाँ को गाली दे,
कोई स्पैमिंग करे, कोई ब्लास्फेमी करे, ठीक है, उसको आप टाइम आउट दें पहले। उसके बाद अगर वो फिर वो कर रहा है तो आपने उसको हिडन करना है, उसको हाइड कर देना फ्रॉम द चैनल। उसके अलावा आपने एक्सट्रीम नहीं करना कि एकदम किसी ने एक मैसेज लिखा वो आपने पकड़ के जनाब उसको हाइड कर दिया, ऐसा ना करें, ठीक है। वो बेचारा फिर कहेगा यार ये तो मुझे बोलने भी नहीं देते, उसको बोलने दे, कोई बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2, नीचे कुछ लोग पूछ रहे हैं सैम भाई के हवाले से। सैम भाई जो हैं उनकी जो है वो सफर किए हैं, थकावट की वजह से मेरी बात हुई उनसे, वो थकावट की वजह से नहीं अवेलेबल हैं, वरना वो हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ। तो पिछली दफा भी वो सफर में थे, असल में वो काफी ज्यादा मसरूफ हैं कुछ चीजों की वजह से। आपने देखा होगा कोई वीडियोस वगैरह भी वो कम डाल रहे हैं, ठीक है, अपने चैनल के ऊपर। तो वो जरा सफर में हैं, थोड़ा रिमोट हुए हुए हैं, थोड़ा बिजी हैं। तो इनशाला जैसे वो फ्री हो जाएंगे वो हमारे साथ दोबारा आपको नजर आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, हम अगले कॉलर को ले लेते हैं ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। एक साथी हैं वो कह रहे हैं डिबेट में, उन्होंने आईडी रखा है, देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी भाई। गांडू मोहम्मद। ठीक हो गया। अच्छा जी, रुके रुके, ऐसे नहीं जाना, बैन होने दें क्योंकि आईडीज। अच्छा, ये कुछ मुझे दोस्त कह रहे थे कि यार ये आप ना इसको बैन क्यों। ये बंदा काफी 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, कंटिन्यू आया जा रहा हूँ, इसकी आवाज में पहचान चुका हूँ। भाई अगर आप सुन रहे हो मेरी बात तो मैं तुम्हें दिल से कह रहा हूँ, ठीक है, दिल से करो मेरी बात सुना। अगर आपको आना है ना यहाँ पे, प्लीज दिल से कह रहा हूँ मैं, हमारे भाई हो आप, न्यूट्रल होके आओ। आपको जो बात करनी है, जो करना है, आके बात करवा के आप प्लीज। उसका वही वही वो कह रहा चूहा हूँ है। उसको, दिल भाई से देखो गुजारिश है मेरी। तुमको कोई छोटे आगे गाली बढ़ने देता लगे हैं, नहीं है, हम आगे आगे चल बढ़ने जाए, लगे हैं, हटाए आगे बढ़ने हटाए लगे हमारे हैं। हटाए, गोली मारे ऐसे। हाँ, आगे बढ़ने लगे हैं। ये आईडीज बदल बदल के आ रहा है, इसको ब्लॉक कर देते आगे नहीं। देखिए काफिला बढ़ता रहेगा आगे, काफिला आगे बढ़ता रहेगा, जिसको समझ आएगी वो खुद आता रहेगा। नॉन है हमारे साथ, नॉन भाई हाँ भाई। कैसे है भैया, ठीक है। और आवाज है हक आमिर। जी जी, हुक्म। साहिल बुला रहा है यार, जा नहीं रहो नंगा हो गए, लेट गए, आ जाऊं। भाई। स्ट्रीम तुमने तो स्पेशल उसके लिए वीडियो बनाई है कि मेरे टाइटल में नहीं, नाम लेट गया रख है, दे। जो मैंने उसको पोजीशन कही थी वो ये तो पोजीशन बना के लेट गया नंगा होके। तुमको खुद को पता है, ये बात घुमाने वाली बात बोल रहे हो, पता है ना। यार ओहो, आप इसका कह कोई रहे हैं वो आ भाई क्यों नहीं रहे। कुछ है। हाँ, मैं तो कह तुम रहा आ हूँ मैं नहीं आ रहे रहा ना। हूँ। वो मेरी सुने तो सही, मेरी बात तो सुनो नॉन। हाँ बोलो मैं बोलो आ रहा बोलो, हूँ, सुन रहा हूँ। मैं आ रहा हाँ हूँ, आओ। मैंने कब इनकार किया है, हाँ मगर नंगा होके जो पोजीशन मैंने की थी उसने वो बनाई है कि नहीं बनाई, उसने वो पोजीशन ही नहीं ये बनाई, मैं बात कैसे आऊँ। की भाई, ये बात की सेंस ही नहीं है भाई। कोई लॉजिकल बात कर ले थोड़ा आपके सा लिए तो। नहीं है ना। ओहो, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है ना, क्योंकि मुझे पोजीशन वो पसंद है, मेरे लिए तो सेंस करेगी। भाई तुमने पर्सनल वीडियो बनाई ना उसके लिए, तो तुमने जो जो बिल्कुल बोला बनाई ना है, उसमें वो वो आज भी किया कायम है। हूँ, उसी टॉपिक पे डिबेट होगी मेरा भाई नॉन भाई। देख, एक मिनट के लिए सोचो, हाँ हाँ मेरी बात सुनो नॉन, एक मिनट सोचो। मैं और तुम हाँ एक मीटिंग करते हाँ हैं कि हमने मिलना है, ठीक है। हाँ। हम्म, अभी ये तय नहीं हुआ कि हमने कब मिलना है, कैसे मिलना है, और किस मुद्दा पर किस तरह बात करनी है। और मैं पहले ये अच्छा। लगा लूं, मिसाल के तौर पे हमारी कोई बिजनेस डील होने लगी है, सुन लो ना जरा, मेरी बात तो सुन लो। अगर वाकई सुन समझना चाहते हो तो ठीक है, अगर सिर्फ पैगाम पहुंचाने आए हो तो तुमने पहुंचा लिया है, तो आपकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं इससे आगे। जरा सुने गौर से। नहीं नहीं समझा भाई, तेरा भी समझा। हाँ बिल्कुल, मैं आप बिजनेस डील हम लोग करने लगे हैं, ठीक है। और आप अभी फाइनल नहीं हो, उसकी वजह यह है कि आपने अभी चीज नहीं देखी, जो प्रोडक्ट मैंने आपको सेल करनी है अच्छा आपने वो देखी नहीं। और मैं पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट बना के उस पर जनाब तैयार करके उसको, उसका सारा कुछ ला के मैं आपके सामने रख दूं कि चलो जी इस पे साइन भी कर दो, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जनाब ये प्रोडक्ट पकड़ो और मुझे पैसे पकड़ाओ। आप कहोगे ओ भाई, वो मुझे को गारंटी चाहिए, मुझे प्रोडक्ट दिखाओ, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, उसकी क्वालिटी किस तरीके से, फिनिशिंग कैसी है, ये चीज है, ठीक है। तो मतलब भाई उसके स्ट्रीम में जो अभी 4-5 हजार लोग हैं वो चूतिए हैं जो बोल रहे हैं कि आवाजें हटा नहीं मैंने है ना। एग्जैक्टली तुम ये बस सही हो। एग्जैक्टली हाँ हाँ, अच्छा एग्जैक्टली अच्छा नोन अच्छा। नोन नोन, हाँ मैं बताऊं एक बात, मैं एक बात बताऊं, हाँ हाँ सही बताऊं, हाँ। दिल की बात बताऊं। जो तुमने कहा है ना, वो वही बना रहा है उन लोगों को, ये फर्क है। अच्छा, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे मैसेजेस बात ये क्या पढ़ा हुई, रहा है स्ट्रीम में। सुन ना, मेरी बात तेरे सुनो ना, मैसेजेस मेरी पढ़ा बात, रहा है। मेरी मेरी बात हाँ सुनो। वो पढ़ाए, मैंने मैंने पढ़ाए हैं, मैंने ईमेल, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने ईमेल दिखाई है, ये सारे मैसेजेस मैंने दिखाए हैं, ये देखो। उसने क्या दिखाना है, मैंने खुद दिखाए हैं, ये देखो। ये पहली उसकी ईमेल थी, ठीक है। इस दिन सारी शरायत। हालांकि मैं कह रहा था लाइव बैठ के बात करनी है, वो वीडियो मेरी सुनी है, मेरी वीडियो उसने पूरी नहीं चलाई, तो मेरी अलहदा वीडियो देखना। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर ईमानदार हो, सिंसियर हो, तुमने मेरी वो वीडियो देखी जो मैंने अकेले चलाई है, जो मेरे मेरे चैनल पे पड़ी है, हाँ। देखी। उसमें तुमने बोला है ना कि टाइटल में मेरा उसमें क्या नाम बोला है, रखना, पूरा मेरे लिए स्ट्रीम बनाना, तभी मैं आऊंगा हाँ करके। उसमें उसमें क्या मैंने कहा है कि क्या लिखना है वहां पर और हम क्या डिस्कस करेंगे।
क्या लिखा है? उसने लिखा है कि खुदा है कि नहीं। नहीं, ये देखा, ये गलत फहमी है, तुम्हारा क्या कसूर नहीं देखा? है। मैंने इसीलिए कहा वो उन लोगों को 4000 लोगों को वाकई सी बना रहा है, जो तुमने कहा, मैं वो वर्ड नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे नजदीक वो भी रिस्पेक्टेड है, मगर वो वही बना रहा है अनफॉर्चुनेटली। मैंने क्या कहा है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जाके सुन लेना, अगर उसके साथ मैच ना करें तो मुझे कहना यार आमिर बात तुम को झूठ। घुमाने से कुछ सुन नहीं होगा सुन भाई, सुन तुमको तो अगर लो। सही में अच्छा, बात बात करना को घुमाने होता से, ना। मेरी बात नहीं सुननी, अच्छा बात सुन नहीं रहा तो घुमाऊंगा कैसे? सुनोगे तो सुन पता तो रहा हूँ चलेगा कब ना। से, तुम चलो ही तो बोल अच्छा, रहे हो, मैं कुछ चलो बोला अच्छा, मेरी क्या? बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक चीज, अगर मैं घुमाने लगाऊं ना तो पब्लिक को पता चल जाएगा, हाँ, तो मुझे चल एक्सपोज गया करने ना। दो। जरा सुन लो, हाँ चल गया ना, सुनना जरा। हाँ मैंने हाँ। उस वीडियो के अंदर ये चीज कही थी कि मुझे इनवाइट करो, इनविटेशन टू आवाज़े हक, ये नहीं हम्म, कि डिबेट का लिख के लगा दो, क्योंकि उसूल ही तय नहीं हुए। अभी तुम्हें समझाता हूं कैसे। उसमें मैंने वीडियो के अंदर ये कहा था, इनविटेशन टू आवाज़े हक लगाओ, मुझे ईमेल कर देना, मैं आऊंगा, वहां पर बैठकर सब्जेक्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस, टॉपिक यही होगा, टॉपिक यही डिबेट भाई करेंगे, मेरे वहां तय कर लेंगे किस दिन होना है, कैसे होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना, हमारे सोर्सेज क्या हैं। मुझे ये बताओ सुनना नॉन, भाई, एक मिनट सुन लो जरा, इसको। हाँ एक मिनट बोल। मेरी बात सुनो, एक जवाब ये देखो। इसी तरह मैंने ईमेल के अंदर भी देखा था, ये देखो मैंने जो उसको ईमेल का उसी रात को जवाब दिया था, उसकी ईमेल का भाई ऊपर टाइम देखना 8:29 के ऊपर, ठीक है, शाम को। मेरी ईमेल कब गई? 9:23 के ऊपर, यानी ठीक घंटा कर लो। उसके बाद मैंने क्या लिखा दूसरे नंबर पर, जो मेरी कंडीशन है वो देखो, एक सिंपल, सिर्फ एक वन लाइनर कंडीशन थी, वो थी, वी बोथ विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट and terms and conditions live in public, not only you by sending this desperate email। अकेले तुम मुझे ईमेल भेज के ये चीज कह रहे हो, ये बातें लाइव आके कर लेंगे। तुम वहां लिखो प्री डिबेट डिस्कशन, या मैंने तो साफ कहा था इनविटेशन टू आवाज़े हक, मैं आ जाऊंगा, वहां बैठकर बात करेंगे। आया जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसकी बेस क्या है, तो मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं नॉन। मैंने को 50 बार ये मिसालें आज की स्ट्रीम में दे दी, और कोई बात नहीं, मैं आगे 100 बार भी दूंगा, क्योंकि हमारा मुद्दा ये है, एक एक बंदे को समझाकर उसको बताना कि क्या वजह है, उसने गेम क्या की है, वो बताना बड़ा जरूरी है। मेरी बात सुनो नॉन, जब तक क्लियर ही नहीं होगा कि अच्छाई और बुराई है क्या और उसकी बेस क्या हम्म है, तो मैं हम्म अल्लाह को अच्छा साबित करूं, वो गलत साबित करता रहेगा, वो बिल्कुल फजूल बात है। इसकी मिसाल मैंने ये दी थी कि वेस्ट की मोरालिटी ये कहती है कि जब 18 साल का लड़का लड़की हो जाते हैं वो जो मर्जी करें। इंडिया की मोरालिटी या पाकिस्तान की मोरालिटी ये नहीं कहती। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि अल्लाह को गलत साबित करना है ना, तो जब वो गलत साबित करने लगेगा तो उसकी बेसिस क्या है मोरालिटी की? ये एक बड़ा एकेडमिक क्वेश्चन है, रैशनल डिमांड है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं मैंने डिबेट नहीं करनी। मैं कब कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं उसके रूल्स तो सेट कर लो, नंबर वन। अच्छा नोन, मुझे ये बताओ, मिसाल के तौर तो पर भाई मैं देखो, हिंदू धर्म तुमको के ऊपर, रूल, अब जरा मैं बोलूँ, सुनिएगा, इतने देर एक से और बोल मिसाल रहे हो तो। एक और मिसाल से बताने लगा, उसके बाद आप बात करना, मैं आपको मौका दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। आपने मुझसे पूछा, एक और मिसाल से आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप हिंदू हैं, थोड़ा कंफर्म कर दें। हाँ हाँ, तो मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा जो आपको समझ आएगी। अक्सर हमारी यहाँ पर हिंदू भाइयों के साथ जब बात होती है तो वो कहते हैं हम पुरानास को और जो इतिहासास हैं उनको नहीं मानते, यानी श्रुतिस को हम हम्म नहीं मानते, हम वेदास को हम्म मानते हैं, ऐसा ही है नॉन हम्म। भाई? हाँ। देखो अब अब मेरे को मिसाल, तुम ये तो, और ये दूसरा टॉपिक आ गया यार। मैं क्या नहीं नहीं, दूसरा किस टॉपिक चीज नहीं के है। लिए आया था? नहीं, ओहो, मिसाल हम्म से समझाने लगा हूं, उसके बाद बात करना, एक एग्जांपल देकर समझा, दूसरा टॉपिक नहीं छेड़ा, मिसाल से समझाने लगा हूं कि क्यों मैं मोरालिटी को डिफाइन करवाना चाह रहा हूं, या क्यों मैं डिबेट से पहले कुछ उसूल तय करना चाहता हूं, क्योंकि गलती ठीक हो है, जाएगी कोई वहां और पर। एग्जांपल दे दे भाई, नहीं, कोई इसके और जरिए बताऊंगा एग्जांपल दे तो दे, तुम्हें समझ आएगी इसी ना, में वो देना। नहीं नहीं, इसी में दूंगा, नहीं, ये मैं बताने लगा। हर मैं समझ वेदास, जाऊंगा भाई। वेदास नहीं, मुझे देने दो, क्या मसला है नोन, शास्त्रों की मिसाल ही दे रहा हूँ। हिंदुओं के भाई जिसको नजदीक, अंदर से करनी होती है ना डिबेट, वो यार वैसे भी सुन तो, स्ट्रीम में चले नोन जाता है, मेरी पता है। बात करनी, मैं इनकार कब कर रहा हूँ, करनी नहीं है, मैं कह रहा हूँ उसूल, कॉमन सेंस यूज करो। मैं मिसाल के तौर पर, मेरी मिसाल अब टोकना नहीं है, मुझे मिसाल पूरी देने दो, क्योंकि दूसरी पब्लिक को भी समझ आनी चाहिए। वो ये है ठीक है। कि मैं यहाँ पर हिंदुइज्म के ऊपर डिबेट रख लूँ खुदा के वजूद पर, यानी ईश्वर का कॉन्सेप्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, या कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन, या कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्षा, ठीक है, सल्वेशन, मैं उस पर बात करूं, या मैं हिस्ट्री के ऊपर बात, तो मुझे आके कोई भी सनातनी आएगा, वो कहेगा यार तेरा दिमाग ठीक है, तू पुरानास के इतिहासास के मुझे रेफरेंसेस दे रहा है, हम नहीं भाई इसको मानते, ये तो सेकंड हैंड किताबें हैं, हम वेदास को मानते हैं, टॉप प्रायोरिटी वेदास की है। ऐसा ही होगा नहीं नोन हम्म भाई, ऐसा ही होगा ना? हम्म
तो मुझे ये बताओ, जब हमने ये डिफाइन ही नहीं किया, उसने मुझे उस ईमेल के अंदर त कर दिया। मैंने कहा प्री डिबेट के अंदर इनविटेशन टू वादे हक लिखो, मैं आके बताऊंगा कि तुमने अगर अल्लाह को बुरा साबित करना है, उसका ग्राउंड क्या होगा। क्या मैं तारीख को मानूंगा, हिस्ट्री को? क्या मैं तफसीर